तो दोस्तों काबली पुलाव एक ऐसा ड्रामा है जिसके जैसी स्टोरी ना तो आज तक पाकिस्तान में इससे पहले लिखी गई ना किसी ने देखी होगी। लेटेस्ट एपिसोड में भी कुछ ऐसे मंजर थे जिनको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या थे वो सीन और क्या होगा आने वाली एपिसोड्स में, ड्रामे की स्टोरी में कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स आपको आगे देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक को विजिट करके यहाँ पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस को 50% ऑफ पर आज ही बाय करें। PK Luxus. We don't sell crap. बारबीना के कैरेक्टर को देखकर मैं एक बात कहूंगा सबीना फरूक को कि यार तुम क्या कर रही थी तेरे बिन में। That was not your caliber। जो आपने कर छोड़ा है काबली पुलाव में वो यमुना क्या पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी मोस्ट सीनियर एक्ट्रेस नहीं कर सकती। क्या ही कमाल का आपने एक्ट किया और कितने जबरदस्त आपने एक्सप्रेशंस दिए। एक फुल पठानी का रोल अदा करने का आपने हक अदा कर दिया। मैं लिटरली आपका बहुत बड़ा फैन हो चुका हूं इस ड्रामे के अंदर आपकी एक्टिंग देख के। तो भैया लेटेस्ट एपिसोड में वो जो सीन थे जहां पर हाजी साहब का पोल खुलता है और वो जो उसकी एक्स लवर थी, सो कॉल्ड लवर, मतलब अगर तुम बाकी लवर और दिल से उससे प्यार करती हो, हाउ कुड यू डू दैट। आई मीन तुम किस तरह से उस इंसान को इतना डिग्रेड करोगे सबके सामने जिससे तुम दावा करती हो कि बहुत मोहब्बत करती हो। ठीक है एक इंसान को तकलीफ होती है, उसे अपनी तकलीफ का इजहार करना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा उस पुलिस वाले को कह रही है कि तूने बड़ा तमाशा किया। तो बीबी जो तूने किया वो किसी से कम था। भरी महफिल में हाजी साहब को रौंद के रख दिया। और ये जो खुसरों वाला सीन था, जो तमस्करों वाला, और खास तौर पे बाहर से कुछ लोगों ने आकर जुगतें लगाई, That scene was phenomenal. It was truly based on के कैसे लोग प्लानिंग करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस ड्रामे की ये कि there is no background music। कुछ सर्टन मोमेंट्स पे यहाँ पर लिरिक्स चलते हैं बट ओवरऑल बड़ा साइलेंट, बड़ा डीप डाउन होकर देखने वाला ड्रामा है। और आगे से जो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। जो देवर था, जो इसकी जान का दुश्मन यहाँ पर, वो मर चुका है और जिसको ये समझ रहे हैं सारे के वो मर गया है, वो नहीं मरा, यानी कि इसका हस्बैंड। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, इसका हस्बैंड आगे से वारिद होगा आने वाली एपिसोड्स में। इंटरेस्टिंग बात इस ड्रामे की सबसे बड़ी ये है कि एक लड़की जिसने पहले शादी की, मोहब्बत की शादी, वो इंसान उससे बहुत मोहब्बत करता था और ये भी कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा। अब वो जंग में जाकर मरा था या नहीं, किसी ने इस बात की खोज लगाने की कोशिश नहीं की, बस अनाउंस कर दिए कि हाँ भाई वो मर गया है, जबकि वो जिंदा है। और आगे जाके वो अपनी बेगम को ढूंढता ढूंढता इस हाजी साहब के घर में आएगा। हाजी साहब जिसने अब फाइनली स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, इसलिए कि उसने देखा कि मतलब जो मेरी बदनामी होनी थी वो तो हो गई, सबके सामने जो पोल खुलना था वो खुल गया, अब मैं क्यों ना स्टैंड लूं और क्यों ना मतलब मैं इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूं। तो बारबीना ने एक दफा अपने भाई को तो भेज दिया, लेकिन सोचो कि जब इसका आगे से हस्बैंड आएगा और वो आकर इसको कहेगा कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, मैं जिंदा हूं, तो सबसे पहले तो बारबीना उसके अंदर बहुत इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो यहां पर वो थोड़ी सी मार खा जाएगी, उसे कुछ समझ नहीं आएगी, उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। और जो अभी बारबीना आप देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा स्टैंड ले रही है और यहाँ पर हाजी साहब के पास रुक रही है, फिर आगे जाकर कंफ्यूज भी होगी। अब प्रॉब्लम वाली बात यह है कि बारबीना अभी तक जिस तरह से खिदमत कर रही है, घर से बाहर निकल के खाना लाने की भी कोशिश करेगी और हाजी साहब कहेंगे तुम्हें मेरा खाना लाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें खा जाएंगे, क्योंकि सबकी बुरी नज़र है। आप सोचो कि इसके अपने घर में मर्दों की गंदी नज़र थी तो बाहर वालों की क्यों ना होगी। तो वो इसको हर तरह से कर रहा है प्रोटेक्ट। और मोहल्ले वाले अब इसके ऊपर गलत गलत बातें कस रहे हैं कि हाँ हाँ इसने तो इतने बड़े शख्स से शादी कर ली। और ख़ास तौर पे जब फिर इसी मोहल्ले में आ जाएगा इसका हस्बैंड जो ये दावा करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसके पीछे पीछे, और बारबीना भी उसमें इंटरेस्ट लेगी, तो सोचो कितना बड़ा तड़का लगने वाला है। अब बारबीना क्या कर सकती है, ज़रा सोचने वाली बात यह है कि नॉर्मली तो एक लड़की जिसकी शादी हुई भी हो वो दूसरी शादी कर ही नहीं सकती। इस्लाम में तो मतलब गुंजाइश ही नहीं है कि एक औरत दो निकाह कर सके, तो यहाँ पर 2 निकाह हो चुके हैं। इस ड्रामे के अंदर ये सबसे बड़ा थ्रिलिंग सीन होगा कि जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि अब क्या किया जाए। हाजी साहब के साथ भी निकाह हो चुका है और उसके पहले हस्बैंड के साथ भी निकाह, तो किसके साथ रहे। बारबीना के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है यहाँ पर हाजी साहब का, क्योंकि वो जिस कंडीशन में उसको लेके आए, एक तरफ से ये वो सोचती है, दूसरी तरफ से ये सोचती है, जो आपने सुना इसकी स्टोरी के इसके हस्बैंड ने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई की है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर बारबीना टू गो फॉर वन। तो यही इस ड्रामे का मेन क्रक्स है। सबसे पहले तो आप में से कोई बंदा अगर बड़ा एक्सपर्ट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कि इस कंडीशन में जहां पर एक औरत मिस्टेकनली 2 निकाह कर लेती है तो वो
लीगल वाइफ किसकी हुई, पहले वाले की या दूसरे वाले की। एक बात तो फैक्ट है कि यहाँ पर इसे किसी एक को छोड़ के एक के साथ रहना है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आती है कि हाजी साहब जितनी बड़ी कुर्बानी दे चुके हैं, सबके सामने बदनाम हो चुके हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुश्किल वक्त में इसका साथ दे रहे हैं और ख़ास तौर पे आगे जाके इसकी कुछ गलतियों के ऊपर भी पर्दा रखेंगे और वो जो इसका लवर है वो बहुत कुछ करेगा लेकिन बहुत कुछ गलत भी, तो जो बारबीना को आई थिंक नहीं समझ में आएगा और वो कहीं ना कहीं सोचेगी कि शायद मेरे लिए हाजी साहब ही बेहतर हैं। ये तो एक ऑप्शन हो सकती है और दूसरी ऑप्शन ये भी कि वो बंदा अब आगे से हाजी साहब की जान लेने पे आ जाए, तो वहां से भी बारबीना का माइंड बन सकता है। लेकिन ड्रामे के जो सीन्स हैं, ड्रामे की जो स्टोरी है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही सुपर्ब एक्टिंग है इस ड्रामे की। सभी कैरेक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया है एंड आई एम सीरियसली एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि एक नए चैनल के ऊपर सारे कैरेक्टर्स इतनी मेहनत करेंगे कि बना देंगे एक मास्टरपीस। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए। खैर, काबली पुलाव बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर रहा है और आने वाली एपिसोड का जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट बताया वो अच्छा खासा थ्रिल ऐड करेगा ड्रामे के अंदर और साथ साथ जिस तरह से हाजी साहब स्टैंड लेंगे या फिर बारबीना फाइट करेगी। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है कि आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि अगर आप अपने बहन भाइयों के लिए अपनी सारी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करते हो, शादी नहीं करते, उनका ख्याल करते हो, तो वो किस तरह से आपके टाइम पर आकर खुद सेल्फिश हो जाते हैं। बस वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ही सब कुछ परफेक्ट हो। जैसे कि जो इसकी बांझ बहन है उसको भी ये लग रहा होगा कि मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, क्या था कि इस लड़की को छोड़ देते। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो उसका दूसरा भाई दिखाया गया है जिसको भाई साहब कहता है, वो भी आगे से ये कह रहा है कि या तो इस घर में मैं रहूँगा या मेरा भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि मतलब आप अपने बहन भाइयों के लिए ठीक है कुर्बानियाँ दो, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में यही देखने में आया कि बहन भाई फिर बाद में नहीं बनते। मतलब बहुत कम ऐसे होते हैं जो कदर करते हैं और यहाँ पर हाजी साहब के केस में बहन भाइयों ने भी कदर नहीं की। क्या ही ज़्यादा तमाशा होगा कि बारबीना भी आगे से कदर ना करे और भाग जाए अपने पहले हस्बैंड के साथ। तो इस बंदे के लिए सिंपैथी का जो लेवल है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा व्यूवर्स के लिए। खैर, बहुत ही कमाल के सीन थे और लेटेस्ट एपिसोड में खास तौर पर मुझे लग रहा था कि हाजी साहब शायद एक आधा थप्पड़ जो है वो रख के लगा दें, लेकिन फिर भी उस बंदे ने बड़े आराम से बर्दाश्त किया। तो जहां पर आप दिखाते हो कि एक इंसान बर्दाश्त कर रहा है, वहां पर वो आपका फेवरेट कैरेक्टर बन जाता है। तो दोस्तों, दैट्स एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या दिखाया जाएगा आगे से काबली पुलाव में और कैसा लग रहा है आप लोगों को ये ड्रामा, जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा, दैट इज अबाउट अरीज बेबी शॉवर, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।